आज हम बहुत कम खर्च में बैग बनाएंगे। इस बैग में हम फोम और चेन का यूज़ नहीं करेंगे। पुरानी बोरी से मैंने ये बैग बनाया है। एक बोरी का मैंने पीस लिया है। कपड़े को इसके ऊपर हम सीधा करके रखेंगे और दोनों को हमें एक साथ सिलना है। इसमें चारों साइड सिलाई लगाएंगे और बीच बीच में भी लंबाई में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से बोरी के साथ कपड़े को हमें स्टिच कर लेना है। बड़े साइज का बैग है, काफ़ी आसान तरीका है। बिल्कुल नए तरीके से इसका बॉटम बनाएंगे। तो देखिए पीस हमारा तैयार हो गया है, जिसकी चौड़ाई 18 इंच है। देखिए इसकी चौड़ाई 18 इंच है और इसकी लंबाई 38 इंच है। 38 इंच इसकी लंबाई है। अब हम बेल्ट बना लेंगे। बेल्ट के लिए जो कपड़ा मैंने लिया है उसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई 26 इंच है। लाइनिंग वाला कपड़ा भी मैंने इसके साथ में रखा है। दोनों किनारों से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। अंदर लाइनिंग का कपड़ा रखकर सिलने से बेल्ट काफ़ी मजबूत बनता है। तो देखिए इस तरह से दोनों किनारों पर सिलाई लगाकर दो बेल्ट हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बेल्ट बन गई है। अब जितना भी कपड़े की चौड़ाई है उसको सेंटर में सेंटर में निशान लगा लेंगे। उसके बाद दोनों किनारों पर 3-3 इंच पर निशान लगाएंगे। 3 इंच यहाँ से और 3 इंच दूसरे साइड से, और यहीं पर हमें इस बेल्ट को रखकर सिलाई कर लेना है। दोनों किनारों पर बेल्ट की सिलाई हो गई। अब जितनी इस कपड़े की लंबाई चौड़ाई है उसी के बराबर का हमें एक कपड़ा लेना है लाइनिंग के लिए। इसकी भी चौड़ाई 18 इंच है और लंबाई लगभग 38 इंच है। इसके ऊपर बैग वाले पीस को उल्टा करके रखना है और चौड़ाई की साइड में हमें सिलाई लगाना है। जहाँ हमने बेल्ट लगाई है उसी साइड हमें इसे स्टिच करना है और दूसरी साइड भी इस तरह से रखकर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इसे सीधा कर लेंगे। दोनों किनारों पर टॉप स्टिच लगाएंगे और लंबाई में भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद लंबाई में दोनों किनारों पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब साइड से 3 इंच पर हमें निशान लगाना है। 3-3 इंच पर ऊपर से लेकर नीचे तक निशान लगा लेंगे। और इसको एक सीधी लाइन से मिला लेंगे। तो दोनों साइड हमें 3-3 इंच पर निशान लगाकर लाइन बना लेनी है और इसी लाइन के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है और इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगाई है जिसे फोल्ड करना आसान हो जाता है। अगर आप चाहे तो बिना सिलाई के भी इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे साइड बनाने के लिए। बैक का साइड इस तरह से बहुत सुंदर बनता है। दूसरे किनारे पर भी इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करके मार्जिन बहुत कम लेना है, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेते हुए सिलाई करना है। 1 सेंटीमीटर से भी कम का एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसे सिलना है। देखिए इस तरह से दोनों साइड सिलाई कर लेना है। देखिए सिलाई हो गई। अब इसे उल्टा करेंगे और दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सिलाई लग गई। अब हमें इसका बॉटम बनाना है। तो कपड़े को कॉर्नर से हमें फोल्ड करना है। जहाँ तक हमने साइड बनाई है देखिए वहीं तक इसे फोल्ड करेंगे तो ये अपने आप से उतनी ही चौड़ाई में फोल्ड हो जाएगा।
इस तरह से बिल्कुल बराबर करते हुए निशान लगा लेना है। दोनों साइड हमें निशान लगाना है। बहुत आसान तरीका, इस तरह से बैग का बेस बहुत ही सुंदर बनता है। तो देखिए निशान लग गया। अब इस कॉर्नर को हम इस तरह से फैलाएंगे और जहाँ पर निशान लगा हुआ है वहीं पर हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसे सुई धागे से ऊपर की तरफ स्टिच करेंगे। तो पहले अभी सिलाई यहाँ लगा लेते हैं। तो देखिए एक कॉर्नर बन गया और दूसरा कॉर्नर भी बन गया है। तो जो खुली हुई सिलाई है उसके ऊपर कपड़े की पाइपिंग लगाकर इसे कवर करेंगे और जो कॉर्नर बना हुआ है इसे सुई धागे से ऊपर की साइड स्टिच कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके खुली हुई सिलाई को कवर कर लेंगे। तो देखिए मैंने पाइपिंग लगाकर सिलाई को कवर कर लिया है और जो कॉर्नर था उसको भी ऊपर की तरफ से स्टिच कर दिया है। तो ये बैग बन गया है, लेकिन अभी इसमें पॉकेट भी लगाएंगे और आप इसमें वेलक्रो या बटन भी लगा सकते हैं। तो देखिए साइड इसकी कितनी सुंदर बनी है। तो इसमें मैंने वेलक्रो का यूज़ किया, वेलक्रो मैंने इसमें स्टिच किया है। तो देखिए ये हमारा बैग बनकर तैयार हो गया। आप चाहे तो इसमें पॉकेट भी लगा सकते हैं। तो पॉकेट बनाने का भी बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए कितना सुंदर सा ये बैग बनकर तैयार हुआ है। अब पॉकेट लगाने के लिए एक कपड़ा मैंने लिया है जिसकी लंबाई लगभग 10.5 इंच है। ऊपर से दोनों किनारों को मैंने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और इसकी चौड़ाई 7 इंच है। 6 इंच की मैंने जिप ली है और जिप के दोनों किनारों को मैंने कपड़े से स्टिच करके लॉक कर दिया है। अब इसके सेंटर पॉइंट को मिलाकर रखना है। सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब जो दूसरा किनारा है उसे जिप के दूसरे किनारे के ऊपर रखकर सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह की पॉकेट आप किसी भी रेडीमेड बैग में भी लगा सकते हैं या फिर बैग पहले से बना हुआ उसमें भी लगा सकते हैं। तो ये छोटी सी पॉकेट पैसे वगैरह रखने के बहुत काम में आती है, इसलिए आप इसको बैग के अंदर में लगा सकते हैं। अब इसको उल्टा करके दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे और ये पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसे सीधा करके कॉर्नर अच्छी तरह से निकालेंगे। तो ये पॉकेट बन गई है। तो इस तरह से रखकर चारों साइड से स्टिच कर लेंगे। अगर 3 साइड से स्टिच करेंगे, ऊपर का साइड खुला रखेंगे तो इसमें पीछे एक बिना चैन वाली भी पॉकेट बन जाएगी। लेकिन मैंने इसे चारों साइड से स्टिच कर लिया है और हमारी छोटी सी पॉकेट बैग में लग गई है। हमारा बैग रेडी हो चुका है। ये बैग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।